देखेंगे थ्री कंडीशंस ऑफ अ क्लॉक। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां जब सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक दूसरे की अपोजिट होंगी। कैसे? देखिए, अपोजिट का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए ये घंटे वाली सुई हो गई, ये मिनट वाली सुई, दोनों सीधी रेखाएं में हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जब बनेगी तो कोण कितने डिग्री का बनेगा? कोण बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन 24 घंटे में कितनी बार आएगी? ऐसी सिचुएशन 24 घंटे में 22 बार आएगी और 12 घंटे में 11 बार। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 24 घंटे में 22 बार क्यों आ रही है, 24 बार ही क्यों नहीं आ रही? वो भी हम बताएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड टू ईच अदर। घड़ी की दोनों सुइयां समपाती। समपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक, एक दूसरे के ऊपर कब होती है? देखिए, एक दूसरे के ऊपर घड़ियाँ कब होती है? जैसे 12 बज रहा है, ये घंटे वाली सुई हो गई, ये मिनट वाली, तभी तो एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक, ऐसी सिचुएशन जब होगी तब कोण कितने डिग्री का बनेगा? कोण बनेगा 0 डिग्री का। और ऐसी सिचुएशन 24 घंटे में कितनी बार आएगी? ऐसी सिचुएशन 24 घंटे में 22 बार आएगी और 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या कह रही है? तीसरी कंडीशन कह रहा है द हैंड्स ऑफ क्लॉक और राइट एंगल, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां जब समकोण बनाती हैं। समकोण तो आप सभी जानते हैं, समकोण का मतलब ये होता है 90 डिग्री। समकोण, समकोण ऐसे भी हो सकता है, समकोण ऐसे भी हो सकता है। जब समकोण बनेगा तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक, और ऐसी सिचुएशन 24 घंटे में कितनी बार आएगी? 44 बार। याद रखिएगा, तीसरी कंडीशन में क्या है? 44 बार है। और 12 घंटे में 22 बार, यानी कि एक घंटे में कितना हो जाएगा? 2 बार। ठीक, अभी बस इतना याद रखिएगा, बाकी सवाल में सारा कुछ समझ में आ जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस क्वेश्चन देखिएगा, आगे लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी सवाल लगाऊंगा मैं, हर सवाल अपने आप में खास होगा, हर सवाल अपने आप में एक नया कंसेप्ट सिखाएगा। इसलिए सभी सवाल को देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं फार्मूला। इस तरीके जैसे रिवर्स एंगल में जो सवाल पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है। फार्मूला याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मूला क्या है? m इजक्वल टू 2/11 a1 प्लस माइनस a2। देखिए इसका मतलब क्या है? m को मतलब है मिनट, यानी कि जो वैल्यू निकल के आएगी फार्मूला सॉल्व करने के बाद वो मिनट निकल के आएगा। इसका 2/11। ठीक, a1 क्या है? a1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाइड बाई 30। a1 का मतलब है फर्स्ट टाइम गुणे 30। a2 का मतलब है एंगल, यानी कि कोण। फार्मूला एक ये भी है। फार्मूला दोनों लिखने में थोड़ा अलग है लेकिन काम सेम है। देखिए, कहीं कहीं ऐसा लिखा मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलेगा, लेकिन फार्मूला दोनों एक ही है। ये वाला देख लीजिए, m इजक्वल टू 2/11 t1 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस थीटा। देखिए यहाँ पर क्या था? फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाइड बाई 30, डायरेक्ट यहाँ पे 30 करके तब यहाँ पे वैल्यू लिखी गई थी। यहाँ पे क्या, फर्स्ट टाइम लिख के फिर मल्टीप्लाइड बाई 30 कर दिए प्लस थीटा, यानी कि कोण। बात वही। चलिए देखते हैं सवाल। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या कह रहा है? एट व्हाट टाइम बिटवीन 2-3 आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइडिंग ईच अदर, यानी कि 2 से 3 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां समपाती होंगी। समपाती का मतलब हमने क्या बताया था? समपाती का मतलब एक के ऊपर एक। ऐसी सिचुएशन 2 और 3 बजे के मध्य कब होगी? चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। 2 और 3 बजे के मध्य। अब इसमें हमको देखना फर्स्ट टाइम क्या है। ये है फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा फार्मूला था m इजक्वल टू 2/11 a1 प्लस a2। यहाँ पर a1 का मतलब था
A1 का मतलब था कि फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाइड बाई 30। फर्स्ट टाइम क्या होता है, जैसे सवाल में दिया 2 से 3 बजे के बीच, तो जहाँ पे पहला समय है फर्स्ट टाइम, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाइड बाई 30 करके यहाँ पर लिख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके पहले एक चीज़ और देखते हैं, हमने क्या बताया था, जब संपाती हो, जो थीटा होता है यानी कि कोण होता है 0 डिग्री का। ठीक, अब सवाल में वैल्यू पुट करते हैं और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, 2/11 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या थी, A1 हम निकालेंगे यहाँ साइड में। देखिएगा A1 का मतलब क्या था, फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाइड बाई 30, क्वेश्चन में यही था, यानी कि 60। यहाँ पर लिख दें 60। अब क्या करना है, अब A2 का मतलब क्या था, A2 का मतलब था थीटा यानी कि कोण। A2 तो कुछ है नहीं, +0 हो जाएगा। बचा क्या है, 2/11 मल्टीप्लाइड बाई 60, इतना बचा है। 2 छक्के 12 हो गया, 120/11। अब 120 को सॉल्व कर लेते हैं। 11 1 11, यहाँ पर बचा 10, एक जीरो ये था, एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 10 सही 10/11, इतना निकल के आ रहा है। ठीक, अब हम ये क्या निकल के आया, ये जो वैल्यू क्या है, ये मिनट है, ये वैल्यू है मिनट। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है, 2 और 3 बजे के मध्य किस समय पर, 2 और 3 बजे के मध्य किस समय पर घड़ी की सुइयाँ, ये मिनट निकल के आ गया 10 सही 10/11। तो हमको घंटा कहाँ से उठाना है, घंटा उठाएंगे यहाँ से, यानी कि 2:10 सही 10/11 पर घड़ी की दोनों सुइयाँ एक के ऊपर एक होंगी, संपाती होंगी। हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो फर्स्ट टाइम ही उठा के यहाँ रखेंगे, फर्स्ट टाइम उठा के रखेंगे 2:10 सही 10/11। इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे हम, देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, 2:10 सही 10/11।